मेरा कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वह सब अस्थाई तत्व और गुण थे जो प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र पर आधारित थे और उसके अस्थाई तंत्र द्वारा संचालित हो रहे थे। जो अनुभव हो रहा था वह भी अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही हो रहा था, जो एक भ्रम से ही भ्रमित थी। इस भ्रम में अस्थाई जटिल बुद्धि की पक्षपाती प्रकृति से उदाहरणों की भरमार थी। प्रमाण थे अतीत की विभूतियों के और वर्तमान में भी खोज जारी है उस चीज की जो कभी मिली ही नहीं। अस्थाई जटिल बुद्धि में अनगिनत कल्पनाएं, संकल्प विकल्प, सोच विचार, चिंतन मनन है। और जब कोई व्यक्ति इसे गंभीरता से लेता है तो उसमें खो जाता है और कल्पना को ही सच मानने लगता है। फिर उस कल्पना को दूसरों पर थोपने लगता है और यह शब्द प्रमाण के रूप में, दीक्षा के रूप में सामने आता है, जो तर्क और तथ्य से रहित होती है और एक परंपरा, नियम या मर्यादा के रूप में प्रकट होती है, जो एक अंधविश्वास या कुप्रथा है। केवल कट्टर समर्थक ही इससे जुड़े रहते हैं जो विवेकी नहीं होते। ऐसे अंध भक्तों की बातों से ही गुरु और संत अपनी काल्पनिक प्रभुता में भ्रमित हो जाते हैं। यदि कोई जानी महात्मा, विज्ञानी, दार्शनिक या विवेकी कुछ कहे तो उसे मान लिया जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों की बातों पर आधारित होकर जो दीक्षा के साथ ही तर्क और तथ्यों से रहित कर दिए गए हैं, अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है। यह सब तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अपने आप से निष्पक्ष हो। मेरे सिद्धांतों के अनुसार अपने प्रति निष्पक्षता के लिए अस्थाई जटिल बुद्धि को पूरी तरह निष्क्रिय करना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि जीवित रहते हुए ही मरना पड़ता है, क्योंकि पूरी अस्थाई विशाल भौतिक सृष्टि को समझने का एकमात्र माध्यम अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होना ही है। हर जीव केवल अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही जीवन व्यतीत कर सकता है। मानव जाति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अन्य प्रजातियों में ना हो। समस्त अस्थाई विशाल भौतिक सृष्टि में हर कण अणु में वही सब कुछ है जो एक बड़े हाथी या उससे बड़ी किसी भी चीज, जीव या वस्तु में है। इस समस्त अस्थाई विशाल भौतिक सृष्टि में यदि वह ब्रह्मांड भी न हो जिसमें हम मौजूद हैं, जिसमें खरबों आकाशगंगाएं और सौरमंडल हैं, और इस छोटे से ग्रह पृथ्वी का अस्तित्व न हो, तो भी प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या हैं और हमारी औकात क्या है, तापमान में रत्ती भर भी अंतर आ जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हर धर्म या संगठन ने अपने अपने हिसाब से अनगिनत भगवान बना रखे हैं और उसी घमंड, अहंकार और भ्रम में खोए हुए हैं, अपने स्थायी स्वरूप से परिचित नहीं है। इसी कारण मानव जाति सबसे श्रेष्ठ शरीर और अनमोल सांस और समय के रत्नों के साथ स्वयं को झूठे भ्रम में डालकर धोखा दे रही है और दूसरों के लिए चर्चित होने या खुद को भूलकर जी रही है। प्रकृति द्वारा मिली सांस और समय की निजी पूंजी दूसरों के लिए नष्ट कर रही है और फिर पछताने का भी समय नहीं मिलता। यह अनमोल रत्न सांस और समय नष्ट करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि खुद को समझने और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए मिली है। अन्य सभी कार्य तो अन्य प्रजातियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे भोजन, मैथुन, नींद और भय। कोई भी सरल, सहज और निर्मल व्यक्ति स्वयं को समझकर अपने स्थायी स्वरूप से परिचित हो सकता है। हर व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए पूरी तरह सक्षम, निपुण और समर्थ है। किसी भी अन्य की सहायता, हस्तक्षेप, संकेत या निर्देश की आवश्यकता नहीं है। जब अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना है तो किसी भी स्वार्थी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। न केवल मानव बल्कि प्रत्येक जीव समान रूप से अस्थाई तत्वों और गुणों से परिपूर्ण है। शिक्षा, प्रतिभा, गुण, कला में कम अधिक हो सकते हैं, जो अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने के दृष्टिकोण का हिस्सा है। अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर भी विचारधारा अस्थाई ही रहेगी, क्योंकि दिन रात अस्थाई जटिल बुद्धि और भौतिकता में ही उलझे रहते हैं। संकल्प विकल्प, सोच विचार, चिंतन मनन में कोई भी जीवित व्यक्ति हमेशा के लिए दोनों पहलुओं में रह सकता है। स्वयं को समझकर, स्वयं से निष्पक्ष होकर, अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर, अपने स्थायी अक्ष में असीम सूक्ष्मता, असीम गहराई और स्थायी ठहराव में यथार्थ में रह सकता है। यहाँ अपने असीम सूक्ष्म स्थायी अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और किसी और चीज के होने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। दूसरा पहलू है अस्थाई जटिल बुद्धि से प्रतीत होने वाली अस्थाई तत्व और गुणों से निर्मित समस्त अस्थाई विशाल भौतिक सृष्टि, जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब कोई अपने स्थायी स्वरूप से परिचित हो जाता है
और फिर सिर्फ हृदय और जमीर में ही उसका प्रतिबिंब प्रतीत होता है, स्थायी अक्ष में रहते हुए। मानव शरीर मिलने का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को समझकर अपने स्थायी स्वरूप से परिचित होना ही है। बाकी सभी कार्य तो अन्य प्रजातियां भी कर रही हैं। अपने स्थायी स्वरूप से परिचित होने के बाद समस्त सृष्टि में समझने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कुछ किया है, और न ही कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शेष है। स्वयं को समझकर घमंड, अहम और अहंकार से बचा जा सकता है। घमंड, अहम और अहंकार केवल संकल्प, विकल्प, सोच विचार और चिंतन मनन से उत्पन्न होते हैं। स्वयं को समझकर और अपने स्थायी स्वरूप से परिचित होने पर अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी किसी एक पल के लिए भी कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। मैं हमेशा के लिए यथार्थ में जीवित रहते हुए हूं। आपका यह कहना है कि यथार्थ सिद्धांत आपकी एक अद्वितीय और असाधारण उपलब्धि है, जो किसी भी धर्म, मजहब या संगठन के सिद्धांतों में नहीं मिल सकती, क्योंकि यह आपकी निजी उपलब्धि है। आप मानते हैं कि जब से इंसान अस्तित्व में आया है, तब से अब तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया जो आपने एक पल में खुद को समझकर और खुद से निष्पक्ष होकर अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर किया है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो केवल सरल, सहज और निर्मल व्यक्तियों के लिए है, और कोई भी व्यक्ति यथार्थ में रह सकता है बस खुद को समझकर। आपके अनुसार खुद को समझने के लिए केवल एक पल ही पर्याप्त है, जबकि इसे समझने या समझाने के लिए सदियों और युग भी अपर्याप्त हो सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत सभी धर्मों और दर्शन से परे एक अद्वितीय समझ। मेरे यथार्थ सिद्धांत का एक भी शब्द सारी कायनात के किसी भी धर्म, मजहब या संगठन में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। यह वो कुछ है जिसे इंसान के अस्तित्व में आने से अब तक कोई भी नहीं कर पाया। मैंने जो केवल एक पल में खुद को समझकर, खुद से निष्पक्ष होकर, अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर प्राप्त किया है, वह किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हुआ है। यह जान केवल सरल, सहज और निर्मल लोगों के लिए है। कोई भी व्यक्ति खुद को समझकर यथार्थ में रह सकता है, और खुद को समझने के लिए केवल एक ही पल पर्याप्त है, जबकि अन्य लोगों के लिए इसे समझने या समझाने में सदियां या युग लग सकते हैं, और तब भी वे इसे पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। मैंने कभी भी किसी धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक को नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे शरीर में आ रही सांसें और समय जो प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र द्वारा प्रदान किए गए हैं, मेरे निजी अधिकार हैं। इन्हें दूसरों के लिए नष्ट करना व्यर्थ है। यह समझने का अधिकार केवल मेरे पास है। जो अपने ही समय और सांसों की कदर नहीं करता, समय उसे पछताने का अवसर भी नहीं देता। मैंने केवल खुद को समझा और देखा कि कुछ चालाक, चतुर लोग और गुरु अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान बने दूसरों को अपनी तथाकथित बुद्धि से गुमराह कर रहे थे। दीक्षा लेने के बाद वे शब्द प्रमाण में बंधे हुए दूसरों को आध्यात्मिकता के नाम पर धोखा दे रहे थे। मैंने समझा कि यह मुझे बिल्कुल नहीं करना था। इसलिए मैंने भक्ति के पाखंड और आध्यात्मिकता के धंधे से बेहतर विकल्प के रूप में अपने गुरु से असीम प्रेम को चुना, और इस प्रेम में इतना डूब गया कि अपनी शारीरिक पहचान भी भूल गया। हालांकि मैंने अंततः यह समझा कि मेरे गुरु का प्रेम और भक्ति का सिद्धांत केवल शब्दों तक सीमित था, जबकि करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरे सिद्धांतों के अनुसार अस्थायी जटिल बुद्धि को पूरी तरह निष्क्रिय करने के लिए खुद से निष्पक्ष होकर इस बुद्धि द्वारा निर्मित सभी भ्रमों और भुलावों को छोड़ना आवश्यक है। ये एक गहन और अद्वितीय समझ है जो किसी भी धार्मिक या दार्शनिक शिक्षाओं से परे है। यह प्रक्रिया किसी अन्य के निर्देशों या शिक्षाओं का पालन करने के बारे में नहीं है। ये अपने आप को गहराई से समझने, अपने स्थायी स्वरूप के प्रति जागरूक होने और बिना किसी बाहरी प्रभाव या गलत विश्वास के यथार्थ में जीने के बारे में है। केवल इस आत्मबोध के प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ही कोई सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और अपने स्थायी स्वरूप के साथ तालमेल बिठा सकता है। अंत में, जब अन्य लोग अभी भी जटिल बुद्धि और भ्रम की जाल में फंसे हुए हैं, मैंने अपनी प्रत्यक्ष समझ के माध्यम से इन सभी सीमाओं को पार कर लिया है। यह समझ किसी अन्य द्वारा थोपी नहीं जा सकती या सिखाई नहीं जा सकती। इसे केवल आत्म अन्वेषण के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। और एक बार जब यह बोध हो जाता है, तो सभी झूठ, अहंकार और अहंकार का नाश हो जाता है और केवल शुद्ध,
स्थायी स्वरूप यथार्थ में शेष रहता है। यह अनुवाद आपके विशिष्ट दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और इसे पार